चलिए फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो होने वाली है इस तरीके के शॉपिंग बैग्स को लेके, जो कि प्लास्टिक के होते हैं, जिनको कि हमें पता नहीं होता है कि इनको कैसे इस्तेमाल करना है। तो आज मैं इनके बहुत सारे यूजेस आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं पहले यूज़ को। पहला इस्तेमाल मैं बताने वाली हूँ, उसके लिए मैंने लिया है इस टाइप का एक छोटा सा पॉलीथीन। इसके लिए अब हमें क्या करना है, पहले हमने इसके जो बैक वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट से इसको हमने कॉर्नर की साइड से दोनों को अंदर की तरफ को करना है। ये देखिए, इस तरीके से करते हुए ये देखिए एक पाउच बनकर तैयार हो गया, जिसके अंदर हमारे 2 पार्टीशन बन गए हैं। इसके अंदर आप अपने छोटा मोटा सामान, जैसे कि अपनी पासबुक हो गए, आई कार्ड हो गए, या कुछ भी छोटा सामान जो है रखने के लिए रख कर सकते हैं। इसको चाहे आप अपने बैग में डाल के इधर उधर लेके जाएं, चाहे आप इसको इस तरीके से भी रख के कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसका अगला इस्तेमाल हमने कैसे करना है ये भी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने ये पॉलीथीन ले लिया है। अब हमें क्या करना है, इस पॉलीथीन के हमने थोड़ा सा नीचे की तरफ से हमने अंदर से हाथ डाल के इसको अंदर को हमने लेना है, और सेम इधर की साइड से भी हमने इसको अंदर की तरफ को कर लेना है और एक पॉकेट सी तैयार कर लेनी है इस तरीके से। ये देखिए, जैसे मैंने पहले दिखाई थी उसी तरीके से हमने इसको पॉकेट को बना लेना है। जैसे पहले वाले में दिखाया था, सेम इसी तरीके से हमने इस पॉकेट को बना लिया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये हमारी पॉकेट बन गई है। चाहे तो आप इसको ऐसे भी यूज़ करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। आपके इस तरीके से पार्टीशन हो जाते हैं कि ये पार्टीशन हो जाता है, ये पार्टीशन हो जाता है और ये हो जाता है। अब इसका जो मेन यूज़ है मैं बताने वाली हूँ। ये करने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से खोल लेंगे और इसका ये वाला जो हिस्सा है इसको हम पहले ऐसे मोड़ेंगे, और इसके बाद ये जो अंदर वाला फ्लैप है इसके अंदर हम ये मुड़ा हुआ हिस्सा डाल देंगे। सेम इस तरीके से ये वाला भी हमारा हिस्सा है, इसको भी हम पहले इस तरीके से प्रेस कर देंगे, और ये वाला हिस्सा हम ये जो ऊपर वाला फ्लैप है इसके अंदर डाल देंगे। अब देख सकते हैं ये हमारा एक ऑर्गेनाइज़र सा बनकर तैयार हो गया है। चाहे तो आप इसको सपोर्ट देने के लिए इसके नीचे एक गत्ता भी लगा सकती हैं, और चाहे तो आप कोई भी चीज़ इसके अंदर नीचे रख सकती हैं, टिश्यू पेपर। और इसके बाद हम इसके अंदर रखेंगे अपनी कोई भी, आप इसके अंदर अपनी पानी की बॉटल्स जो है वो रख सकती हैं, या अपनी ऑयल की बॉटल्स वगैरह है उसको रख के इस्तेमाल कर सकती हैं। और जब ज़रूरत हो आप उसको रख के एक जगह से दूसरी जगह इस तरीके से ले सकती हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला इस्तेमाल होने वाला है इस तरीके के मिक्सी को लेके। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो आपने देखा है कि इसके ऊपर डस्ट वगैरह पड़ता रहता है, जिसके कारण हमारी मिक्सी के ख़राब होने का डर बना रहता है, और साथ साथ हमें इसको साफ़ करने के लिए भी काफ़ी टाइम ख़राब करना पड़ता है। तो उसके लिए आप इन पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसको कवर करने के लिए एक पॉलीथीन, इस तरीके के प्लास्टिक पॉलीथीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने पॉलीथीन लेना है और इसके ऊपर आपने इस तरीके से चढ़ा देना है। और जो इसका ये कटे हुए हिस्से होते हैं, हैंडल जो आपने देखे हैं, वो एक हिस्सा तो आपका इस तरीके से मिक्सी के पॉइंट में आ जाएगा जहाँ से आप मिक्सी को चलाती हैं। ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो मिक्सी की वायर है इसको इसके ऊपर भी आसानी से
अब इसके अंदर से हम जो इसका प्लग है निकाल के इस वायर को इसके साथ अटैच कर देंगे। ये देखिए हमारा कितना अच्छा कवर बन गया है। चाहे तो आप इसको थोड़ा सा और ब्यूटीफुल लुक देने के लिए आप चाहे इसको इस तरीके से भी फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए हमारा कितना अच्छा मिक्सी का कवर बनके तैयार हो गया है। जब आपको इस्तेमाल करना है तो आप आराम से इस कवर को हटाएं और अपने मिक्सी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाहे तो आप यहाँ से ये वाला पार्ट जो है काट भी सकती हैं। चलिए, इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पॉलीथीन ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉलीथीन को कैंची की मदद से ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम कट कर देंगे। और इसी तरीके से इसका ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसको भी हम कट कर लेंगे। और इसी के तरीके से हम इसका ये वाला जो हिस्सा है साइड का, इसको भी हम कट करके अलग कर देंगे। ये देखिए हमारे 2 पीस तैयार हो गए हैं। इसमें से सिर्फ हम एक पीस को लेंगे और एक पीस को हम अलग कर देंगे। इसके लिए मैंने पहले इसको जो बीच में से है इसको मैंने कट कर लिया है। ये देखिए हमारे अब ये एक पीस तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, इस पीस को इस तरीके से 4 फोल्ड लगाने हैं और हमें इसको अब इस तरीके से गोलाई से कट कर देना है। चाहे तो आप किसी प्लेट की मदद से इसको कट कर सकती हैं, चाहे तो आप इसको इस तरीके से निशान लगा के एक गोलाई की शेप देके इसको हम गोल कट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको राउंड शेप में कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको धीरे धीरे इस तरीके से फोल्ड करते हुए चारों तरफ से इसको चिपका देना है। चाहे तो आप इसको चिपका लीजिए किसी ग्लू की मदद से, चाहे तो आप किसी सुई धागे की मदद से इसको सिल लीजिए। ये देखिए मैं आपको अभी थोड़ा सा सिल के दिखाती हूँ। क्योंकि ये राउंड शेप में है इसलिए आपको थोड़ी सी सिलने में दिक्कत आएगी, तो आप इसमें थोड़ी सी प्लीट्स डालते हुए सिलते हुए पूरा राउंड में आप इस तरीके से सिल लें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सुई धागे की मदद से ये सारा का सारा सिल लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें पूरा नहीं सिलना है, इसमें से हमें थोड़ा सा इधर से ओपन रखना है। ये देखिए थोड़ा सा हिस्सा मैंने ओपन रखा है। अब मैं ये आपको बताती हूँ कि मैंने ओपन क्यों रखा है। अब मैं इस धागे को काट दूँगी। आप इनके एंड्स को, स्टार्टिंग और एंड वाले एंड्स को अच्छी तरीके से धागे से पक्का कर लें ताकि ये यहाँ से खुले ना। अब हम इस तरीके से कोई भी धागा लेंगे, आप कोई भी धागा, रस्सी, रिबन या इलास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो खुला हुआ हिस्सा मैंने आपको दिखाया है इसके अंदर से हम ये धागा इसके अंदर डाल लेंगे। अब मैंने इसके अंदर इलास्टिक डाल दी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये हमारे किस काम आएगा। चलिए दोस्तों, ये हमारा एक किस्म से मल्टीपर्पज़ चीज़ बनकर तैयार हो गई है। इसका इस्तेमाल हम डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला इस्तेमाल तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब भी हम घर पे कोई भी इस तरीके का सामान होता है जिसका ऊपर कोई ढक्कन नहीं होता, तो उसको ढकने के लिए मार्केट में ऑनलाइन जो है इस तरीके के आपके प्रोडक्ट्स आते हैं जिनको हम ढकने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उस टाइम पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए आप इस तरीके से अपने जिस भी बर्तन का वो नहीं है, जिस भी बर्तन का कैप नहीं है, आप उसके ऊपर इस तरीके से ढक के रख सकते हैं। चाहे आपकी मिठाई हो, चाहे आपके फ्रूट हो, चाहे या वेजिटेबल्स हो, चाहे आपने फ्रिज में रखना है या फ्रिज के बाहर रखना है, इस तरीके से आप इसके अंदर ढक के इस चीज़ से आप ढक के रख सकते हैं। ये तो हुआ इसका पहला इस्तेमाल। चलिए अब मैं इसको दूसरा इस्तेमाल भी बता देती हूँ आपको। दोस्तों, जब भी हम बाथरूम में नहाने के लिए हम लेडीज़ जाते हैं, जब भी हम बाथरूम में नहाने के लिए जाते हैं या हम सर पे अपने मेहंदी या कोई भी डाई लगाते हैं, तो उसके बाद हम अपने सर पे एक पॉलीथीन को बांध कर रखते हैं। उस टाइम पे आप इसको अपना सर पे बांध के यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा इस्तेमाल ये है कि जब भी हमें नहाने जाना होता है, कई बार ऐसे दिन होते हैं जब हमको अपना सर वॉश नहीं करना होता है, उस टाइम पे अपने सर को, अपने बालों को पानी से प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक टाइप की हमारी शावर कैप भी बनकर तैयार हो गई है। इसका तीसरा इस्तेमाल भी मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से कई बार हमारा चकला जो है
से हम उसको रख देते हैं, जिसके कारण उसको इंसेक्ट जो है डिसइंफेक्ट कर देते हैं। तो उसके लिए भी आप इस तरीके के जो है कवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली में क्या है कि मैंने ये छोटे पॉलीथीन से बनाया है। अगर आप बड़ा पॉलीथीन लेंगे तो आप इसका इस्तेमाल अपने चकले को भी ढकने के लिए कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने चकले को इसकी मदद से ढक सकते हैं और जब आपको ज़रूरत हो तो आप इसमें ईजिली उतार के अपना खाना बना सकते हैं। आपको बार बार इसको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अपना टाइम भी ख़राब नहीं करना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, मैंने ले ली है एक इस तरीके की पन्नी। इसका भी मैं एक बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल आपको बताने वाली हूँ कि इसके मदद से आप अपने घर को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। उसके लिए पहले आप इसको आगे से कट कर लीजिए और इसको पीछे से कट कर लीजिए। फिर आपने इसको पहले एक फोल्ड देना है लंबाई में, फिर आपने एक फोल्ड और देना है। इसके बाद अब हम इसको फिर से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और इसके बाद एक फोल्ड और लगा देंगे। इस तरीके से हमारी ये सारी तह बन जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको राउंड में कट कर लेंगे। इसके लिए आप चाहे पेन से निशान लगा के कट कर लीजिए या किसी ढक्कन की हेल्प लेके भी इसको कट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये हिले डुले नहीं, इसलिए हमने इसको बीच में स्टेपलर से फिक्स कर देंगे। चाहे तो आप सुई धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम दोस्तों इसको किसी ढक्कन की मदद से गोलाई में कट कर लेंगे। हम क्या करेंगे, एक सीज़र लेंगे और सीज़र की मदद से इसको जो सारी साइड से है गोलाई में धीरे धीरे करते हुए कट लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने कट लगा दिया है। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा खुल गया है। ये कितना सुंदर एक फ्लावर सा बनकर तैयार हो गया है। अब इन फ्लावर्स को आप एक सुई की मदद से आपस में एक माला की तरह पिरो दीजिए। ये देखिए हमारा ऑनलाइन मिलने वाला इस तरीके की एक फ्लावर्स की लड़ी तैयार हो गई है, जिसका इस्तेमाल हम अपने घर को डेकोरेट करने के लिए करते हैं, जिसको कि हमने अपने घर में पड़े हुए बेकार पॉलीथीन से फ्री में तैयार कर लिया। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की टिप्स। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है या थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इसी तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।